अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा बेग। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे लाड़काना में जश्न आज़ादी पर दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम बना दी गई है। CTD और हसास इदारों ने मेहराबपुर के करीब से कालादम SRA के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, यूसुफ शेख ने हमें ज्वाइन किया है। यूसुफ, बताइएगा इस खबर से मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाड़काना में जश्न आज़ादी की पुरवकार जो मुनक्कद तकरीब शहीद बेनज़ीर भुट्टो म्यूनिसिपल स्टेडियम में होने जा रही थी, इसको और सेंट्रल जेल लाड़काना को धमाकेदार मवाद से जो है उड़ाने के लिए अफगानिस्तान से ट्रेनिंग हासिल करने के वाले कालादम तंजीम SR के 2 दहशतगर्द जमील अहमद और सलाहुद्दीन को हिसास इदारों CTD ने मुश्तरका कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया, जिनसे बारूदी मवाद, डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज, ब्लैक पाउडर और नट बोल्ट वगैरह वगैरह दीगर चीजें जो हैं वो तहवील मिली। इस हवाले से DSP सैयद असगर शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दहशतगर्द जो है 350 ग्राम धमाकेदार मवाद जो है वो उनसे बरामद कर लिया है। उन्होंने काफी अरसे से अफगानिस्तान में जो है वो इस हवाले से तरबियत हासिल की थी। दहशतगर्द हर किस्म की ट्रेनिंग दी गई है जो IEDs में आला महारत रखते थे। दहशतगर्दों ने हाल ही में DIG और ASP लाड़काना के सामने जो धमाका किया था उसका भी एतराफ किया। मजीद इन पर जो है कई मुकदमात लाड़काना के मुख्तलिफ थानों में संगीन नोयत के जो है दर्ज हैं। मजीद जो पुलिस इनसे जो है इनको तहवील में लेकर इनसे जो है तफ्तीश कर रही है। जी, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। यूसुफ शेख हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर आपको देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना शादमान जलाओ घिराव के केस में रहनुमा PTI सनम जावेद और रुबीना जमील के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेते हैं। ज़ैनुल आबिदीन ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ैन, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल, सनम जावेद PTI की रहनुमा जिनकी जो है वो तमाम मुकदमात में जमानतें हो चुकी हैं, अब वो जमानत पर रहा है। उनको ट्रायल केस में की अदालत लाहौर में तलब कर रखा था, वो पेश नहीं हुई। थाना शादमान जलाओ घिराव का ये मुकदमा है। अदालत ने सनम जावेद के पेश ना होने पर सनम जावेद और रुबीना जमील के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने अदम हाजिरी के बायस काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अदालत ने हाजिरी के लिए मुल्जमान को तलब कर रखा था। ATC अदालत के जज खालिद अरशद ने सनम जावेद और रुबीना जमील के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। जी, ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। साफ सुथरा पंजाब मुहिम चलाई है तो अमल भी कराएं। पाक पतन की तहसील आरिफवाला में डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर को खवातीन ने घेर लिया। दौरान तकरीब खातून ने घेर कर सवालात की बौछार कर दी। इस मौके पर सिक्योरिटी अमला डिप्टी कमिश्नर को गाड़ी में लेकर चलता बना। इस हवाले से मजीद जानते हैं, अली हसनैन ने हमें ज्वाइन किया है। अली हसनैन, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जारी साफ सुथरा प्रोग्राम सिर्फ फोटो सेशन की हद तक ही महदूद होकर रह गया है। अभी डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर आरिफवाला में एक निजी तकरीब में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इफ्ताह पर पहुंची तो सफाई सुथराई के अफसर इंतजाम पर खवातीन ने डिप्टी कमिश्नर को घेरे में ले लिया और शिकायत की अंबार लगा दी। डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर ने किसी एक की भी ना सुनी। डिप्टी कमिश्नर अमले ने खवातीन को धक्के देकर तकरीब में पीछे हटाया और गाड़ी समेत डिप्टी कमिश्नर को तकरीब में ले गए, जहाँ पर खवातीन भी पीछे पीछे पहुंच गई। खवातीन चीखती रही, चिल्लाती रही, हमारे घरों में गटरों का पानी जमा है, कोई कूड़ा करकट भी उठाने नहीं आता, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं? जिस पर डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर ने रिवायती तसल्लियां दी और अमले से कहकर खवातीन को तकरीब से बाहर निकलवा दिया। खवातीन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया और सफाई सुथराई के प्रोग्राम कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया गया है। अली हसनैन हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर आपको देंगे। राजनपुर में गुज़िश्ता रोज़ पुलिस चौकी पर डाकुओं के हमले में जख्मी कांस्टेबल दौरान इलाज शहीद हो गया। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ीक को तशवीशनाक हालत में रहीम यार खान मुंतकिल किया गया था। डाकुओं के हमले में जख्मी तीसरा पुलिस एहलकार मोहम्मद सिद्दीक ज़ेर इलाज है। जश्न आज़ादी पर बाजा बेचने वालों का बाजा बच गया। फैसलाबाद में पुलिस ने बाजा बेचने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। रोशनवाला और समनाबाद से आपको बताएं कि बाजा बेचने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ साउंड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
یوم آزادی کی آمد ملک کے دیگر شہروں کی طرح شہر کراچی میں بھی سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی ہے۔ ہماری نمائندہ ثنا عارف سے مزید جانتے ہیں۔ ثنا، بتائیے گا۔ جی بالکل، جشن آزادی کا دن قریب آتے کے ساتھ جو تیاریاں ہیں کراچی والوں کی وہ بھی اپنا زور جو ہے وہ دکھانے لگ گئی ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی کی سب سے مشہور پرچم گلی میں۔ یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے پرچم ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں، اور آپ بھی میرے ہاتھ میں اس وقت جو ہے وہ خوبصورت سا سبز ہلالی پرچم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر چھوٹے سے چھوٹا پرچم اور بڑے سے بڑا پرچم جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں۔ لوگ یہاں پر پرچم خرید رہے ہیں، بچوں کے لیے نت نئے کپڑے خرید رہے ہیں 14 اگست کی مناسبت سے۔ اسٹال پر ہم موجود ہیں، یہاں پر ہم جو خریدار ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا لینے کے لیے آئے ہیں اور جھنڈا لے رہے ہیں گھر پہ لگانے کے لیے، نہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ پرچم گلی میں پرچم لینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ پرچم تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اپنی محبت مطلب اپنے ملک سے محبت کی نشانی ہے، اور 14 اگست اور جھنڈا نہ لے کے ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ جی یہ تھی ایک خاتون، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی چاہے جتنی بھی ہو لیکن بچوں کا جو ہے نا وہ 14 اگست سے اور پاکستانی عوام کا جو اس کے سبز ہلالی پرچم سے محبت ہے وہ کسی صورت ختم نہیں ہوگی۔ جی ملک کا 77واں جشن آزادی منانے کے لیے حیدرآباد میں تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ قومی پرچم کی خریداری کے لیے شہریوں نے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ شہر میں جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز اور دیگر اشیاء کی خریداری تیزی سے جاری ہے۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی تو ہے مگر جشن آزادی کے آگے سب قربان ہیں۔ عامر زیدی کی جشن آزادی قریب آتے ہی حیدرآباد میں قومی پرچموں کی بہار آ گئی۔ شہری دکانوں اور اسٹالز پر قومی پرچموں کے ساتھ ساتھ بیجز، جھنڈیاں، ماسک، چوڑیاں اور دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے مہنگائی نے جشن آزادی کی خوشیاں پھیکی کر دی ہیں، اس کے باوجود بھی جشن آزادی شائن شان طریقے سے منائیں گے۔ اسٹالز پر خواتین کے لیے قومی پرچم کے رنگ کی چوڑیاں اور بچوں کے لیے بیجز بھی موجود ہیں۔ بیجز بہت مہنگے ہیں، لیکن پاکستان کی خوشی کے لیے، پاکستان کی محبت ہے، اس لیے یہ بیجز لینے پڑیں گے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی رونقیں لگی ہوئی ہیں پاکستان کی جشن آزادی پہ۔ اس 14 اگست کے موقع پہ ماشاءاللہ ادھر بہت سارے اسٹال لگے ہوئے ہیں، لیکن سامان کی قیمتیں اتنی ہیں کہ بچوں کو کیا دلائیں کیا نہیں دلائیں، لیکن کیا ہے ملک سے محبت ہے تو جو سا خروش پیدا ہوا ہے انشاءاللہ اس کو بھی اس سال بھی اسی طریقے سے منائیں گے جیسے ہر سال مناتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پاکستانی عوام اس 14 اگست پہ انشاءاللہ جوش و خروش کے ساتھ اس 14 اگست کو منائے گی۔ ہر سال ہم پاکستان کی خوشی مناتے ہیں، آزادی کی خوشی مناتے ہیں۔ ابھی بھی بچوں کے لیے شاپنگ کرنے آئے ہیں۔ مہنگائی ہے، بہت زیادہ مہنگا ہے، سامان ہر چیز مہنگی ہے، لیکن وطن سے محبت ہے، اس کی خوشی کے خاطر ہم بچوں کو یہاں سامان پرچیز کرواتے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جشن آزادی کے موقع پر عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ وہ بھی جشن آزادی بھرپور طریقے سے منا سکیں۔ کیمرامین نظام جی پی کے ساتھ عامر زیدی، جی ٹی وی نیوز، حیدرآباد۔ گھوٹکی کی تحصیل ڈہرکی میں جشن آزادی کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ چوک چوراہوں پر سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے اسلم حسینی۔ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پر دل قربان اس پر جان بھی قربان ہے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح ڈہرکی میں بھی جشن آزادی 14 اگست جوش و جذبے سے منانے کے لیے شہر کے دیگر چوکوں چوراہوں میں سبز پرچم، بیج، اسٹیکرز کے اسٹال لگ گئے اور شہری خریداری کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ نوجوان بھی اور بچے بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ہم 14 اگست بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں اور اسٹیکر اور جھنڈے جھنڈیاں اپنے گھر میں بھی لگاتے ہیں۔ 14 اگست ہم ریلیوں میں بھی حصے لیتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی آزادی پر لاکھوں قربانیاں پیش کی گئی، ہم ان شہداء کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ جی مظفر گڑھ میں جشن آزادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہے۔ مختلف چوک چوراہوں پر اسٹال سجا دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے انیس الرحمان۔ اے وطن پاکستان ہم تم سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن پاکستان ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ ملک بھر کی طرح ضلع مظفر گڑھ میں بھی مختلف جگہ پر آپ نے سبز پر حلالی پرچم، سٹال، بیجز، ٹوپیاں اور دیگر سامانوں کے سٹال لگا دیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں جو کہ بچوں کے لیے شاپنگ کرنے ہیں۔ جی ان سے جانتے ہیں، جی بتائیے گا۔ جی 14 اگست ہمارے لیے بہت خاص دن ہے، کیونکہ یہ ہماری ملک کی آزادی کا دن ہے۔ ہم اس دن کو جوش و خروش سے مناتے ہیں اور اپنے بچوں کو پرچم، بیجز وغیرہ لے کر دیتے ہیں تاکہ یہ بچے جو ہیں ہمارے ملک کی حفاظت کر سکیں اور انہیں ملک کے بارے میں پتہ چل سکے، اور ہم اپنی یہ تحریک کو بار بار دہراتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے
जी, जैसा कि हमें शहरी बता रहे थे कि वो अपने बच्चों के लिए ये तारीख दोहराना चाहते कि उन्हें भी पता हो कि हमारा मुल्क पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ, और जबकि हमें शहरी ये भी बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि सब्ज़ हलाली परचम और दीगर सामानों की कीमतों में भी होश और इजाफा कर दिया गया है। जी, घोटकी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। जगह जगह सब्ज़ हलाली परचमों के स्टॉल्स लग गए हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट लेंगे फ़हीम शेख से। जी फ़हीम। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह घोटकी में भी जो है सब्ज़ हिलाली परचम के स्टॉल जगह जगह सज गए हैं। लोग जश्न आज़ादी की खुशी में जो है बैजिस, झंडे, झंडियाँ ख़रीद रहे हैं। मज़ीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। जी, 14 अगस्त माशाल्लाह हमें एक नेमत के तौर पे अल्लाह पाक की तरफ से देन है, और ये हमारी आज़ादी का दिन है और मुल्क पाकिस्तान की सलामती का दिन है, और बड़े जोश व जज्बे से ये दिन मनाया जाता है, और हम भी इंशाअल्लाह बहुत जोश व जज्बे से ये दिन मनाएंगे, और अल्लाह पाक इसे कायम व दायम रखे ता क़यामत। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। इनका कहना है कि 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, हम इसे खुशी और जोश व जज्बे से मनाते हैं और मनाते रहेंगे। ख़रीदो फ़रोख्त तो यहाँ पर लोग जो है कर रहे हैं, बैजिस वगैरह ख़रीद रहे हैं, ख़रीदारी का सिलसिला जारी व सारी है। जी, कश्मीर में जश्न आज़ादी मनाने में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू बरादरी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हिंदू बरादरी के अफराद कौमी परचम खरीद कर घरों और मोहल्लों को सजाने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे धनी बख्श नसीरानी। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कश्मीर में भी शहरी हैं, वो जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए वो ख़रीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। कोई झंडियां खरीद रहा है तो कोई बेजत खरीद रहा है, कोई अपने घर को सजा रहा है तो कोई अपने शहर को, दुकानों को सजा रहे हैं। मैं एक हिंदू ताजिर से मौजूद हूँ जिनका जो यहाँ झंडियों और बेजत का जो स्टॉल लगाया हुआ है एक हिंदू ताजिर ने, उनसे जानते हैं कि वो उसकी ख़रीदारी कैसे हो रही है और उन जश्न आज़ादी के हवाले से उनकी क्या तैयारियां हैं। जी बताइए। पहले तो मैं पाकिस्तान की पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हिंदू और मुस्लिम यकसा होकर जश्न आज़ादी मना रहे हैं। जी, आपने हिंदू ताजिर की बातें सुनी। उनका ये कहना था कि जश्न आज़ादी को हम हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम यकसा होकर इस जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी, उमरकोट में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज़ हलाली परचमों के स्टॉल सज गए हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे सैफुल्ला मुंगरियो। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह उमरकोट में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां ज़ोर व शोर से जारी है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सजा दिए गए हैं। इन स्टॉलों पर टी शर्ट, चूड़ियाँ, सब्ज़ हलाली परचमों के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के बैजेज रखे गए हैं, जिस पर शहरी बड़ी तादाद में ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है। ऐसे में मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, मेरे साथ शहरी मौजूद है, आइए मज़ीद इससे बातचीत करते हैं। मैं इस वक्त इस स्टॉल पे आया हूँ अपने बहन भाइयों के लिए झंडे और बैजेज लेने आया हूँ, क्योंकि हम हर साल अपने शहर उमरकोट में बहुत ही खूबसूरत अंदाज जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं, और हमारा इस साल भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पुरजोश है कि हम अपने शहर उमरकोट में जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे। और मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि अपने घर के बाहर एक दरख्त लगाएं, अपने पाकिस्तान को सरसब्ज़ करें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी हम जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे, और पाकिस्तानी के अवाम को चाहिए कि मज़ीद दरख्त लगाकर मुल्क को सरसब्ज़ और शादाब बनाएं। जी, शुजाबाद में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचमों की बहार आ गई है। झंडे झंडियों से गलियों और मोहल्लों को सजाया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे अतीक उर रहमान। जी अतीक। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों के शुजाबाद में भी जो है ना 14 अगस्त की तैयारियाँ रूज पर हैं। शुजाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जो है ना 14 अगस्त की ख़रीदारी के लिए मुख्तलिफ स्टॉल लगा दिए गए हैं, जहाँ पर बच्चे, बड़े और बुजुर्ग जो है ना 14 अगस्त मनाने के लिए ना खरीदो फरोख्त में लगे हुए हैं। मैं सब मौजूद एक स्टॉल पर जहाँ पर एक शायरी भी मौजूद है जो ख़रीदारी कर रहा है, उनसे बात करते हैं कि वो इस दफ़ा 14 अगस्त किस तरह मनाएंगे। जी भाई बताइए। ये भाईजान, हम ये ऐसे बच्चों के लिए सामान वगैरह दे रहे हैं, जैसे झंडे वगैरह। हमने क्या 14 अगस्त है, बच्चे भी ज़िद करते हैं, अभी महंगाई भी है, लेकिन क्या करें, घर बार भी हमने सजाना है। जैसे जो झंडे बिल्ले वगैरह जो है बच्चों के लिए हम लेने आए हैं। जी, जैसा कि अपने खरीदार की बात से उनका ये कहना था कि जो महंगाई तो है, मगर पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाने का भी जज्बा रखते हैं। अवाम जो है ना 14 अगस्त पाकिस्तान का 77वें सालगिरह मनाने का जो जज्बे की खूब तैयारियों में लगे हुए हैं। जी, मुल्क भर की तरह चीचावतनी में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी हैं। शहर भर में कौमी परचम, झंडियों और बैजेस की फ़रोख्त के स्टॉल्स लग गए हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे चौधरी ताहिर ज़मान। जी चौधरी ताहिर ज़मान।
हाँ जी बिल्कुल, अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर की तरह चीचा वतनी में भी पाकिस्तानी हिलाली परचम, झंडे, झंडियों से स्टॉल जो हैं वो सज चुके हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान जो हैं वो झंडे, झंडियाँ खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ बच्चे मौजूद हैं जो स्टॉल पर झंडे लेने के लिए आए थे। मजीद बच्चों से जानते हैं कि इस दफ़ा 14 अगस्त जो है वो किस तरह मनाएंगे। जी, यहाँ पे झंडियाँ और झंडे खरीदने के लिए आया हूँ जो कि हमने घर में लगानी है, और इंशाल्लाह हम हर साल की तरह इस बार भी 14 अगस्त खूब जोशो खरोश से मनाएंगे। आजकल बच्चों का कहना था कि इस दफ़ा जो है पिछली तरह की निस्बत 14 अगस्त जो है हम पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाएंगे। और मैं स्टॉल पर जो इस वक्त झंडे और झंडियाँ खरीदने के लिए आया था, झंडे और झंडियों से जो है वो मैं अपना घर से जाऊँगा। जी, नया नाज़माबाद की इंतज़ामिया ने ओलंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव नया नाज़माबाद कहते हैं अरशद नदीम ने पाकिस्तान का ख्वाब पूरा किया, एजाज़ में शानदार तकरीब सजाएंगे। अरशद नदीम को नया नाज़माबाद जिमखाने की ताहियात रुकन भी बनाएंगे। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे असगर अजीम। जी असगर। देखिए बिल्कुल, अरशद नदीम ने जूलियन थ्रू में जो नया रिकॉर्ड कायम किया, 118 साल पुराना रिकॉर्ड उसने ब्रेक किया ओलंपिक का। इस पर उसे ना सिर्फ पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया से मुबारकबाद के मैसेजेस मिल रहे हैं, इनामात की बरसात हो रही है। इस वक्त हमारे साथ नया नाज़माबाद के CEO समद हबीब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि ख़ुद इनका अपना क्या प्रोग्राम है अरशद के हवाले से। समद साहब क्या करने जा रहे हैं अरशद के लिए? और इन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान जो इतने अरसे से इस चीज़ का ख्वाब देख रही थी और चाह रही थी कि कोई ऐसा जो है वो कारनामा अंजाम दे, तो वो माशाल्लाह अरशद नदीम ने जो है वो अंजाम दिया है और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए ले आए। और मैं ये चाहूँगा कि इनके ऑनर में एक इधर हम एक जो है वो इवेंट करें और हम सब लोगों को यहाँ बुलाएंगे और इनको जो है वो इंशाल्लाह हमारी तरफ से भी इंशाल्लाह इनको कुछ इनामात दिए जाएंगे। देखें, अब्दुल समद हबीब ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि नया नाज़माबाद जिमखाना की जानिब से उन्हें एजाज़ी मेंबरशिप भी दी जाएगी और उनके एजाज़ में एक आलीशान तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। जी, कोट अद्दू में हेड तौंसा पर आबी रेले के बायस सुपर बंद के मकाम पर कटाव शुरू हो चुका है। दरिया किनारे आबाद कई बस्तियां और फसलें दरिया बुर्द हो गईं। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे न्याज अहमद। जी न्याज अहमद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटदू बेड़ी वाले सिपर पर। बेड़ी वाला जो सिपर टूटने से जो है दर्जनों जो है बस्तियाँ जो है ज़ेर आब आ चुके हैं, फसलात है वो पानी की जद में आ चुके हैं। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत जो है नकल मकानी करने पर जो है मजबूर है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कोई ना सी कोई कह नहीं आया साढ़े पास, ना कोई पुछण आए, ना साढ़ियां फसलां, साढ़े मकान, साढ़े सामान लुढ़ चुके हैं। कोई ज़मीन कह नहीं, कई बच्चे कित गए पैन, कई सामान कित गया पे, कित्था वंज आसरा करूँ तो कित्था वंज बहूँ। कोई नहीं साढ़े को ए तक आया लंघ आया जो भी क्या थी रहा पे तो क्या थी सी ना कहीं तावन कीता, कोई नहीं तावन कीता, कहीं नहीं फसलां कोई शय है सारी वो सारी में समझ ज़ाय थी गई, तबाह थी गई। जी बिल्कुल, ये इलाका मकीन की आपने बात सुनी। अब ये इलाका मकीनों ने जो है आला हुकाम से और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि खुदारा हमारी मदद की जाए, मज़ीद जो है हम नुकसानात से बच सकें। जी, लाहौर में शदीद बारिश से मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब आ गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। वासा इंतज़ामिया नकासियाब को बेहतर करने में नाकाम है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वक़ार शौकत से। वक़ार बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में शदीद बारिश के बाद लाहौर जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। लाहौर में शदीद बारिश हुई, मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा हो गया, जिसको निकालने के लिए यानी निकासी आप को बेहतर करने के लिए वासा इंतज़ामिया को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हदायत दी गई थी कि फ़ौरी तौर पर बारिश का पानी निकाला जाए। यहाँ पर मुकामी मार्केट के मनाज़र आप देख सकते हैं कि किस तरह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ भी जो है पानी में से गुजर रही हैं, पैदल चलने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मगर यहाँ पर वासा की कोई भी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। साथ साथ लाहौर माल रोड, कनाल रोड, इसके साथ फिरोज़पुर रोड और इसके साथ जो मुतलका इलाके हैं तमाम में जो है वो पानी जमा हो चुका है। कहीं पर जो है वो वासा की टीमें पहुंच चुकी हैं, मगर मुतादिद ऐसे इलाके हैं जहां पर निकासी आपके निज़ाम को बेहतर नहीं किया जा सका। जी, पंजाब में बिजली के बिल लोगों की जानें लेने लगे हैं। बहावल नगर की तहसील चिश्तिया की भट्टा कॉलोनी में बिल ज़्यादा आने पर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक बिल ज़्यादा आने पर भाइयों में तकरार शुरू हो गई। छोटे भाई ने दिल बर्दाश्ता होकर जहर खाकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे काशिफ मलिक। जी काशिफ।
جی بالکل، گزشتہ روز بل زیادہ آنے سے 30 سالہ محمد ساجد جو ہے اس نے جو ہے وہ خودکشی کر لی. تو میں اس وقت محبوب کالونی میں موجود ہوں. تو میں ساجد کے گھر ہوں. تو میرے ساتھ اس وقت اس کا کزن موجود ہے. مزید ہم ان سے جانتے ہیں. بجلی کا بل زیادہ آنے کی وجہ سے میرے کزن ساجد رحمان نے گولیاں کھا لی، جس کی بنا پر ہم اس کو سرکاری ہسپتال ٹی ایچ کو چشتیاں لے کر گئے. انہوں نے اسے بہاولپور ریفر کر دیا، جو کہ ہمارے سال سراسر زیادتی تھی. ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی سزا کی دی جائے اور ان کو جو بل جو ہے وہ ان کو کم کیا جائے اور اضافی جو چارے لگائے جاتے ہیں ان کو بلوں سے نکالا جائے. جو بل ہمارا بنتا ہے اصل وہ ہم کو بھیجا جائے. جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو بل میں اضافی ٹیکس لگائے ہیں ان کو جو ہے وہ فی الفور ختم کیے جائیں. جی میں وکیل ہوں، مجھ پر قانون لاگو نہیں ہوتا. مری میں تفریح کے لیے آیا سیاح بدماشی پر اتر آیا. جی پی او چوک پر گاڑی پارک کرنے سے ٹریفک بلاک ہو گیا. ٹریفک وارڈن نے گاڑی ہٹانے کا کہا تو پنجاب بار کا کارڈ نکال کر دکھا دیا. اس موقع پر گاڑی کے ڈیش بورڈ پر شراب کی بوتل سامنے نظر آنے لگی. لڑائی جھگڑا دیکھ کر شہری جمع ہو گئے. خبر آپ کو دیں گے، لہیا کے قریب چوک اعظم میں نجی اسکول کے طالب علم نے خودکشی کر لی. ذرائع کے مطابق عمیر طارق نے 3 مضامین میں فیل ہونے پر انتہائی اقدام اٹھایا. نوجوان کو تشویشناک حالت میں تحصیل اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس نے دم توڑ دیا. اہل خانہ کے مطابق عمیر ریاضی، بائیو اور فزکس میں فیل ہو گیا تھا. نوشہرہ کے علاقے بارہ بانڈا میں فریقین کے قریب گولیاں چل گئیں. فائرنگ کے تبادلے میں 2 افراد جام بحق، ایک شدید زخمی ہو گیا. پولیس کے مطابق جام بحق ہونے والوں میں ایک راہگیر شامل ہے. پولیس کے مطابق واردات جائیداد کے تنازع پر ہوئی. پولیس نے تمام افراد کو اسپتال منتقل کر دیا. لکی مروت میں ہائیس اور ٹینکر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ڈرائیور سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے. ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا. ریسکیو ذرائع کے مطابق وین ڈیرہ اسماعیل خان سے کرک جا رہی تھی. ننکانہ صاحب کے قریب شاہکوٹ میں ٹریفک حادثے میں 2 افراد جام بحق اور 2 زخمی ہو گئے. ریسکیو ذرائع کے مطابق مین جی ٹی روڈ پر پنوا اسٹاپ کے قریب مزدا نے ٹریکٹر کو ٹکر مار دی. حادثے میں خاتون سمیت ایک بچہ جام بحق اور 2 افراد شدید زخمی ہوئے. پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے گیلانی ٹاؤن میں گھر کے اندر دھماکہ ہو گیا. حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جام بحق اور 3 بچوں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے. ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکہ گیس سلنڈر پھٹنے سے ہوا. نوشہرہ میں مونسون سیزن کے تحت شجرکاری مہم زور و شور سے جاری ہے. میڈیکل کالج کے ڈین نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کر دیا. محمد اسد کی رپورٹ دیکھیے. صوبہ خیبر پختونخوا میں شجرکاری مہم زور و شور سے جاری ہے. اس سلسلے میں گزشتہ روز نوشہرہ میڈیکل کالج کے ڈین ڈاکٹر انور وزیر نے اپنے سٹاف کے ہمراہ نوشہرہ میڈیکل کالج میں پودا لگا کر مہم کا آغاز کر دیا. اس دفعہ بھی ہم نے آغاز کیا شجرکاری کا. اس کے بہت سے فوائد ہیں. ایک تو ماحول کو وہ صاف رکھتے ہیں، موسم کو وہ معتدل رکھتے ہیں، پولوشن کو ختم کرتے ہیں. تو نوشہرہ کے عوام اور پورے پاکستان کو یہ ہمارا پیغام ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے زمینوں میں، اپنے فالتو جگہوں میں پودے اگائیں. نوشہرہ میڈیکل کالج میں پلانٹیشن کا آغاز کر دیا ہے. ریکویسٹ ہوگی سارے اسٹوڈنٹ سے، اسٹاف سے کہ زیادہ سے زیادہ پودے اگائیں یہاں پہ، تاکہ ماحول بھی جو ہے نا سر سبز ہو اور انوائرمنٹ پہ جو ہے نا اس کا اچھا اثر ہو. پودے لگانا صدقہ جاریہ ہے، جبکہ موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے نقصانات بھی کم سے کم ہوں گے. محمد اسد، جی ٹی وی نیوز، نوشہرہ. خوبصورت رنگوں سے مزین ٹرک پاکستانی پینٹرز کی پہچان ہے. برش سے دیدہ زیب، نقش و نگار اور جھالر سے لے کر ایک ایک کام کاریگر کی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت لگتا ہے. ٹرک کے پیچھے بنی تصویر کسی مصور کا جیتا جاگتا شاہکار بن جاتی ہے. احسن علی کی خصوصی رپورٹ دیکھیے.
लंबी मुसाफतों की सवारी यानी ट्रक और इसी से जुड़ा ट्रक आर्ट पाकिस्तान की एक खास पहचान बन चुका है। पाकिस्तान के शहर शहर करिया करिया से गुजरते ये ट्रक मुख्तलिफ सूबों के पेंटर्स की महारत का अक्कास बने हुए होते हैं। सिंध और पंजाब के संगम पर वाक़ सादकाबाद शहर के ट्रक सजाने वाले कारीगर फूल पत्ती और चमक पट्टी से ट्रक को यूं दुल्हन की तरह सजा देते हैं कि देखने वाला देखता रहने पर मजबूर हो जाता है। मशहूर शख्सियात, कौमी हीरोज, दिलकश वादियों के पुरकैफ नज़ारे और रंग बिरंगी गुलकारी, ये तमाम फनपारे एक ट्रक पर जैसे बिखरे हुए मालूम होते हैं। ट्रक की अंदरूनी सजावट ड्राइवर अपनी मर्जी से कराता है। झालर, मोतियों की माला और शीशों से ट्रक का केबिन किसी हुजला और रूसी का मंजर पेश करने लगता है। इसमें तकरीबन 2 से 3 माह लग जाते हैं एक ट्रक की तैयारी में। इसमें मुख्तलिफ काम होता है, पहले रंग होता है, उसके बाद डेकोरेशन होती है, उसके बाद कुशन का काम होता है और बहुत ये मेहनत वाला काम है। इसको बहुत तरीके से करना पड़ता है और बहुत दूर दराज से, पाकिस्तान से दूर दराज से गाड़ियाँ आती हैं। अपने शौक़ से काम करवाते हैं। ये यहाँ बहुत बड़ा महंगा काम हो जाता है, 15-16 लाख गाड़ी के ऊपर खर्चा हो जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सकाफत भी है, पाकिस्तान की सकाफत ज़िंदा भी रहे। 2 माह में एक ट्रक रंगो रोगन से सजावट तक मुकम्मल तौर पर सकाफत का मीनार बनकर सड़कों पर दौड़ने लगता है। कैमरा टीम के साथ एहसन अली, GT न्यूज़, सादकाबाद। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।